हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एक्सेल के बारे में जानने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी हम हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन रहेगा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास एक सिंपली प्रोसेस होती है, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। दूसरा एक तरीका होता है, जैसे अगर आपको रन कमांड से ओपन करना है एक्सेल को, तो स्टार्ट बटन प्लस आर को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक्सेल लिखना पड़ेगा एंड एक्सेल लिखने के बाद में आप ओके बटन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो एमएस एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए रहते हैं। अगर आपको कोई भी टेम्पलेट का यूज करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। बट अगर आपको कोई न्यू वर्कबुक को क्रिएट करना है, न्यू फाइल को बनाना है, ठीक है? तो हम ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंटरफ़ेस के बारे में। तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पेज दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एक नॉर्मली शीट, वर्कशीट या वर्कबुक या स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है? तो आपको जो भी नाम अच्छा लगता है वो आप उस नाम से आप इसको पुकार सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है इंटरफ़ेस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टैब्स के बारे में, ठीक है? अब यहाँ पर ये सबसे ऊपर में होती है आपकी टाइटल बार, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम प्लस उसका जो फ़ाइल का नाम है यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कोई भी फ़ाइल सेव नहीं की, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर बुक 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ रहता है, जो एप्लीकेशन का नाम है। उसके बाद में यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है, ठीक है? यहाँ पर आपके शॉर्टकट्स होते हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ऑन करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ऑप्शन ऑन करना है, तो यहाँ पर न्यू फ़ाइल का ऑप्शन क्रिएट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर इतना होने के बाद में यहाँ पर टाइटल बार के नीचे होती है हमारी मेनू बार। अभी मेनू बार के अंदर होते हैं टैब्स हमारे, तो होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला हो गया, डेटा हो गया, रिव्यू एंड व्यू। इस टाइप से हमारे पास टोटली 7 टैब्स अवेलेबल है। फाइल को हम मेनू बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मेनू जो ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, इसका इंटरफ़ेस देखना है। तो यहाँ पर देखिए अ सबसे नीचे में यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटस बार दी हुई रहती है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर हमारी इसमें सीट 1 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस सीट का नंबर है, तो यहाँ पर ओनली सीट एक ही सीट अवेलेबल है, इसलिए सीट 1 दिखा रहा है। अगर आपको सीट ऐड करना है तो हम यहाँ से सीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतना होने के बाद में यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। अभी नेम बॉक्स का यूज़ क्या होता है? नेम बॉक्स का यूज़ इसलिए होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो नेम बॉक्स की जो वैल्यू रहती है वो चेंज हो जाती है। अभी ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको हम बोलते हैं सेल। अभी इनको बोलते हैं हम सेल। अभी सेल के अंदर हम डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है? तो ये नेम बॉक्स क्या करता है, आपका सेल का लोकेशन बताने का काम करता है। उसके बाद में यहाँ पर होती है फार्मूला बार, ठीक है? अभी फार्मूला बार में क्या होगा, आप इस सेल के अंदर जो भी फार्मूले लिखोगे तो यहाँ पर वो फार्मूले दिखा देगा आपको, ठीक है? तो ये होता है फार्मूला बार का यूज़। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं हमको, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है? अब ये जैसे हम इसके ऊपर पॉइंटर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कर्सर है नीचे जा रहा है, मतलब ये जो कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकल होते हैं, ठीक है? तो वर्टिकल बॉक्सेस या वर्टिकल लाइन्स को हम बोल सकते हैं कॉलम। और यहाँ पर फिर हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, तो नंबर्स होते हैं हॉरिज़ॉन्टल इसमें, ठीक है? तो इनको हम बोलते हैं रो। अभी नंबर्स को बोलते हैं रो एंड अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, सिंपल सी बातें हैं, जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हर एक टैब के बारे में समझने से पहले, अभी इन टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं अलग-अलग, जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है एंड एडिटिंग है। इनको हम एक-एक करके सभी ऑप्शन के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इन ऑप्शन का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, जैसे हम एक कॉलेज का जैसा फॉर्मेट होता है, ठीक है? जिस टाइप से हम मार्कशीट बनाते हैं, तो यहाँ पर मार्कशीट का डेटा हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली पहले सेल के अंदर एक हेडिंग लिख लेता हूँ, स्टूडेंट मार्कशीट, ओके? इतना लिखने के बाद में क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसको हम एक फॉर्मेट में सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये सेल के हम अंदर लिखे थे हमने जो डेटा, बट वो डेटा है बाहर जा रहा है, ठीक है? हम क्या करेंगे, इन सेल को सबसे पहले
हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होता है, आपका ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास सेल थे, एक से ज़्यादा सेल को हम एक सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस टाइप से एक सेल में कन्वर्ट हो गया हमारा डेटा। अभी इतना होने के बाद में हम क्या करते हैं कि हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। अभी सीरियल नंबर लिखने के बाद में हम देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के नाम लिखेंगे यहाँ पे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। इतना होने के बाद में देखिए ये वाला जो सेल है, ये सेल के अंदर का जो डेटा है बाहर जा रहा है, बाहर के कॉलम के अंदर जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम है इस कॉलम की विड्थ बढ़ा देंगे इस टाइप से, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक-एक मार्क डालते हैं वहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मराठी, ठीक है। मराठी लिखने के बाद हम लिख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश लिखने के बाद में हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी। उसके बाद में लिखते हैं हम हिस्ट्री और मैथ, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसका टोटल निकालेंगे हम सभी मार्क का। तो यहाँ पर टोटल हेडिंग दे देता हूँ मैं। टोटल करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर और कुछ हेडिंग दे सकते हैं हम, जैसे कि फार्मूला लगाना है हमको मिनिमम, ठीक है। 4-5 जो सब्जेक्ट रहेंगे उनमें से मिनिमम मार्क कौन से सब्जेक्ट में आए, मैक्सिमम मार्क कौन से सब्जेक्ट में आए, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टोटल लिखने से पहले हम ये ऐड कर देते हैं मीन यानी मिनिमम मार्क, ठीक है। मिनिमम मार्क, उसके बाद में मैक्सिमम मार्क। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल की, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, टोटल हो गया। अभी टोटल के बाद में हम निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। इतना होने के बाद में इसको कर देना है हमको सेव, ठीक है। अभी अभी सेव नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, फिर उसके बाद 2। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट है तो एक-एक नंबर हम नहीं लिख सकते। अगर लिख भी सकते हैं बट उसमें समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल से क्या होगा, एक-एक नंबर यहाँ पर ऐड होते जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमको 10 तक की स्टूडेंट चाहिए तो यहाँ पर हमने ऑटोफिल कर दिए। ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाती है ऑटोफिल करने से। फिर यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैं रजत लिखता हूँ। रजत लिखने के बाद नीचे हम लिख सकते हैं रोहित, ठीक है। अभी पूरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा समय लग जाएगा हमको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंकज। उसके बाद में नितिन, नितिन के बाद में राम, राम के बाद में श्याम एंड श्याम के बाद में रमेश। इस टाइप से बहुत सारे नाम लिख सकते हैं हम, कोई भी नाम लिख सकते हैं। रमेश के बाद में ऋतिक लिख लेते हैं। ऋतिक के बाद में हम फॉर एग्जांपल और नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम एक-एक मार्क को यहाँ पर एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल रजत को 65 मार्क है इंग्लिश मराठी में, इंग्लिश में आए 85, ज्योग्राफी में आए 60, 60 के बाद में हिस्ट्री में आ गई इसको 85, 85 के बाद मैथ में आ गई 99, ठीक है। अभी इनको क्या करना है, हमको यहाँ पर देखना है कि इन सब्जेक्ट में से मिनिमम मार्क कौन से इसमें है। अभी डेटा बहुत कम है तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 60 मार्क जो है वो मिनिमम मार्क है। बट अगर यहाँ पर डेटा बहुत सारा होता तो हमको फाइंड आउट करने में दिक्कत जाती। सो अगर यही काम हमको आसान तरीके से करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के लिए मेन बात है आपको इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू लिखने के बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं मीन एंड मीन लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमको कौन से वैल्यू में से मिनिमम मार्क निकालना है तो वो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिए, एंटर कर दिए तो यहाँ पर देखिए 60 मार्क जो है आपका मिनिमम मार्क है, ठीक है। अभी मैक्सिमम मार्क निकालना है तो सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। मैक्स लिख देंगे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे एंड सेम प्रोसीजर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 99 हाईएस्ट है तो यहाँ पर 99 आना चाहिए। तो देखिए 99 यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में टोटल निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए हम सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम का। तो यहाँ पर हम कर देते सम और उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी
जो सब्जेक्ट है इनको सिलेक्ट कर देंगे, इन सब्जेक्ट का ही हमको सम निकालना है। तो अब इस सब्जेक्ट को सम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटर कर देते। तो यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क का जो सम है आपका आ गया 394, ठीक है। अभी हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फार्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू लगाने के बाद टोटल, और टोटल के बाद में हम शॉर्टकट में डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट है उतने कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटली सब्जेक्ट 5 है, तो यहाँ पर 5 कर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी 5 करने के बाद इसके परसेंटेज निकल जाएंगे। तो इस टाइप से हम परसेंटेज निकालते हैं। अभी यहाँ पर एक एक करके हम वैल्यू को इनपुट करेंगे। 54, ठीक है, 67, उसके बाद 80, उसके बाद में 90, ठीक है, उसके बाद में 89। इस टाइप से हम वैल्यू को इनपुट करते जाएंगे, और इनपुट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऑटो फिल कर देंगे। ऑटो फिल करने के बाद में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम मार्क मिनिमम मार्क ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, हमको मिनिमम मार्क लेना था। अभी इसको भी ऑटो फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी नीचे तक के हम ऑटो फिल कर देंगे। ऑटो फिल करने से क्या होगा, अभी एक्चुअल में तो 0 वैल्यू आएंगी, ठीक है। बट जब हम वहाँ पे डेटा इनपुट करेंगे, तो डेटा इनपुट करने के बाद में क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज होते जाएंगे, ठीक है। इसको कर देते हैं ऑटो फिल। अभी एकदम सिंपल तरीका हो गया परसेंटेज वगैरह निकालने का, नहीं क्या। हाँ, तो यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यू डालेंगे हम, इसका जो वैल्यू है चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 डाल देता हूँ मैं। 90 डालने के बाद में 87। अभी देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, ओके। जैसे-जैसे, तो यहाँ पर कोई चेंजेस करने की हमको ज़रूरत नहीं है, कोई ऐड करने की चीज़ें, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं 99, उसके बाद में 90, उसके बाद में 85, 86, उसके बाद में 56, ठीक है, और 76 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, परसेंटेज भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डाल देते हैं इस टाइप से, हो गया, ठीक है। अभी ये हमारा सीट बन गया। अभी इस सीट को हम क्या कर देंगे, अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। अभी ये ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, मर्जन सेंटर, तो इसको हम अनमर्ज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम क्या कर देंगे, अनमर्ज सेल, और फिर क्या करेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर मर्जन सेंटर कर देंगे। अभी हो गया। अभी इतना होने के बाद में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं। एंड बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर कर देंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने मार्कशीट बनाई, इस टाइप से हमने डेवलप की। तो ये आज का वीडियो हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर नॉर्मली हम बेसिक चीज़ें देखिए, अगले वीडियो के अंदर और एडवांस चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।